वेलकम बैक एवरीवन। तो अब हम देख रहे हैं हमारे पेपर 5 जिसका नाम है करिकुलम डेवलपमेंट की यूनिट 1 को। और यूनिट 1 है हमारी डेफिनेशन, मीनिंग, अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को बिना किसी देरी के। फर्स्ट टॉपिक है 1.1 करिकुलम, जिसमें हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो अगर हम इटिमोलॉजी एंड कॉन्सेप्चुअल होराइजंस को देखते हैं तो इटिमोलॉजिकल जो हमारा फ्रेमवर्क है वो क्या बोलता है कि जो करिकुलम वर्ड है वो लैटिन वर्ड क्यूरेरे से आया है, जिसका मतलब होता है टू रन या फिर कोई रनवे या फिर रेस कोर्स। तो एजुकेशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये करिकुलम वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है एक ऑपरेशनल पाथ जो कि लर्नर यूज़ करता है ताकि वो अपने इंस्ट्रक्शनल गोल्स को अचीव कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं नैरो इंटरप्रिटेशन की, मतलब एक नैरो मीनिंग क्या है करिकुलम का, जिसमें हम इसे एक सिलेबस वर्ड तक लिमिट कर देते हैं। तो जो पुराना व्यू रहा है इसका, उसमें ये बोला गया है कि जो करिकुलम है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक के जो इंडेक्स होता है उस तक लिमिटेड है, जिसमें कुछ रिजिड सब्जेक्ट का सिलेबस आता है और कुछ एकेडमिक चेकलिस्ट होती है जो कि सिर्फ क्लासरूम की बाउंड्रीज में ही बंद कर रह जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न इंटरप्रिटेशन। वो क्या है, आजकल की जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन मानी गई है करिकुलम को लेके, वो ये है कि जो करिकुलम है उसके अंदर टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं बच्चे के, जिसके अंदर एकेडमिक एक्सपीरियंस भी होते हैं, को करिकुलर भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, रिक्रिएशनल, फिज़िकल थेरेपीज़ भी होती है, जो स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूशन के अंदर अंडर गाइडेंस करता है। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं जो थ्योरिस्ट ने दी हैं, जिसमें सबसे फेमस हैं कनिंघम की और जॉन ड्यूई की। तो जो कनिंघम है उन्होंने बोला था कि जो करिकुलम है ये एक टूल है जिसमें जो टीचर है वो एक आर्टिस्ट है और जो प्यूपिल हैं वो क्या है, प्यूपिल कौन है, स्टूडेंट्स हैं। तो जो कनिंघम है उन्होंने बोला कि करिकुलम एज अ टूल दैट इज़ यूज्ड बाय द टीचर जो कि आर्टिस्ट है टू मोल्ड द प्यूपिल जो कि है मटेरियल अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, माने आइडियल विद इन द स्कूल। स्कूल क्या है, स्टूडियो है। तो जो हमारे कनिंघम है उन्होंने हर एक इंडिविजुअल को एक टूल, स्कूल, ऑब्जेक्टिव, टीचर, ऐसी चीज़ों से रिलेट करके करिकुलम की डेफिनेशन दी है। उसके बाद आते हैं जॉन डुई, जिन्होंने बोला कि करिकुलम एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ऑफ मूविंग फ्रॉम बच्चे का जो करंट एक्सपीरियंस है इनटू द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टडीज़ बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की, तो उसके अंदर जो करिकुलम है उसे दो पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। एक है कोर करिकुलम और एक है एक्सपैंडेड कोर करिकुलम। तो जो कोर करिकुलम है वो कवर करता है उन स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंसीज़ को, स्किल्स को, जो कि आती हैं लिटरेसी के अंदर, मैथ्स के अंदर और सोशल स्टडीज़ के अंदर। और अगर हम बात करते हैं एक्सपैंडेड कोर करिकुलम की, तो ये कवर करता है उन स्पेशलाइज्ड ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस को, इंक्लूडिंग फिजिकल ओरिएंटेशन, मोबिलिटी मैकेनिक्स, विजुअल अलाइनमेंट स्ट्रैटेजीज़, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर फ्लुएंसी एंड कॉम्पेंसेटरी लिविंग कोड्स को। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक 1.2, जिसमें हम देखेंगे कि करिकुलम को डेवलप करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, जिसमें बोला गया है कि जो हम करिकुलम की प्लानिंग करते हैं वो स्ट्रिक्टली होनी चाहिए अराउंड बच्चे की यूनिक इंटेलेक्चुअल प्रोफाइल, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसकी जो सेंसरी लिमिट्स हैं, बिहेवियरल रेडीनेस है और उसकी जो एज है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जिसमें बोला गया है कि एवरी कंपोनेंट मस्ट ऑफर डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू फॉर द स्टूडेंट्स पर्सनल लाइफ। लर्निंग प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए बजाय कि थ्योरी लर्न करने के। बच्चे की लाइफ में जो भी वो सीख रहा है उसका प्रैक्टिकल यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। ये बोलता है कि जो करिकुलम का डिज़ाइन है वो सिंप्लीफाइड होना चाहिए, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होने चाहिए टाइम टू टाइम। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि ये कहता है कि जो करिकुलम है उसके अंदर फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल और प्लेग्राउंड इंटरेक्शंस वाली चीज़ें भी होनी चाहिए जो कि पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट करें। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस,
जिसमें बोला गया है कि जो हमारा करिकुलम है वो लोकल डिमांड्स को मीट करना चाहिए, इकोलॉजी से बैलेंस्ड होना चाहिए, सोशियो कल्चरल रियलिटीज़ जो हैं उनके करीब होना चाहिए। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग या फ्यूचर फोकस करिकुलम डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि दिस लुक्स इंटेंशनली पास्ट करंट ग्रेड्स टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर पर्सनल इंडिपेंडेंस। बच्चा जो है वो पर्सनली इंडिपेंडेंट बन सके, फ्यूचर में चल के वोकेशनली एजुकेटेड हो, ताकि वो आगे चल के अर्न कर सके। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक 1.3 की, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ करिकुला, जो कि हमें पढ़ना है 4। एक पढ़ना है डेवलपमेंटल करिकुलम, फिर फंक्शनल करिकुलम, इकोलॉजिकल करिकुलम और इलेक्टिव करिकुलम। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंटल करिकुलम की, तो ये जो करिकुलम है ये इस बात पर बिल्ट होता है कि कैसे ह्यूमंस डेवलप करते हैं नेचुरली ओवर टाइम। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो स्टूडेंट है वो मास्टर करे बेसिक बायोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव स्किल्स बिफोर मूविंग टू द एडवांस टास्क। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर और माइल्ड डेवलपमेंटल डिलेज जिन बच्चों में होते हैं उनके लिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट करिकुलम, जिसका नाम है फंक्शनल करिकुलम। फंक्शनल करिकुलम जो होता है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट एकेडमिक थ्योरीज होती हैं उनको इग्नोर करके जो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स ज़रूरी होती है इंडिपेंडेंट लिविंग और सर्वाइवल के लिए, उन पर फोकस करता है। जैसे सिंपल कुकिंग, रीडिंग इमरजेंसी साइंस जैसे कि स्टॉप, डेंजर, सेल्फ ग्रूमिंग, मनी मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना। तो ये मॉडल इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि बच्चों को रियल लाइफ स्किल्स सिखाई जा सकें। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट करिकुलम, जो कि है इकोलॉजिकल करिकुलम। इकोलॉजिकल करिकुलम इज़ क्रिएटेड बाय लुकिंग एट द चाइल्ड्स करंट एंड फ्यूचर फिजिकल एनवायरनमेंट। देखा जाता है उनका घर, नेबरहुड, लोकल मार्केट प्लेस और वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट। जो ट्रेनिंग टास्क है वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो मैच कर सके स्पेसिफिक बिहेवियर डिमांड्स जो होती हैं उन एरियाज़ की, ताकि वो स्टूडेंट्स बहुत आसानी से सक्सेसफुली अपनी लोकल कम्युनिटी में घुल मिल सकें। इसके बाद आता है इलेक्टिव करिकुलम। तो ये जो मॉडल है इसे इंटेंशनली कस्टमाइज़ किया जाता है। कैसे? जब हम बच्चे की जो डेवलपमेंट है, फंक्शनल है, इकोलॉजिकल अप्रोचेज़ हैं, उससे बहुत ही रेलेवेंट एलिमेंट्स को उठाते हैं और एक साथ कंबाइन करते हैं, तब बनता है हमारा इलेक्टिव करिकुलम। इसके अंदर हम एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं ताकि हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम बना सके जो कि बच्चे की यूनिक स्ट्रेंथ और लिमिटेशन से मेल खाता हो। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक 1.4, जिसमें हम देखते हैं कि क्या अप्रोचेज़ रहती है करिकुलम को क्लासरूम में ट्रांजेक्ट करने की। सबसे पहले हमारे पास आता है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। तो इसमें माना जाता है कि जो बच्चा है वो एट द सेंटर ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट रहता है और जो टीचर है वो एज अ फैसिलिटेटर काम करता है रादर देन सिर्फ लेक्चर डिलीवरी के। और उसके जो टीचिंग मेथड्स है वो बच्चे की प्रोसेसिंग और सेंसरी स्टाइल से मैच करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच, जिसके अंदर टीचर टर्न करता है जो भी एब्स्ट्रैक्ट लेसन्स होते हैं उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कराता है, जैसे एक्सपेरिमेंट्स हो गए, रोल प्लेज हो गए, सेंसरी गेम्स हो गए, ताकि बच्चों की जो एंगेजमेंट है वो हाई रह सके। उसके बाद आता है थर्ड होलिस्टिक अप्रोच, जो कि फोकस करता है 3H पर, ताकि वो बच्चों को पूरी तरीके से डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सके। उनके हेड की मानी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, हार्ट की यानी सोशल इमोशनल स्टिमुलेशन एंड हैंड की यानी सेंसरी मोटर एग्जीक्यूशन। उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है पॉइंट्स टू कंसीडर फॉर डेवलपिंग करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स। जब हम करिकुलम को डेवलप करें तो हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आता है इंडिविजुअलाइज्ड नीड्स असेसमेंट। तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए बेस लाइन प्रोफाइल्स क्या हैं, कैसे हम पता करेंगे फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल इवैल्यूएशन करके बिफोर प्लानिंग। उसके बाद हमारे पास आता है UDL यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, ऐसे ऑल्टरनेटिव पाथवेज निकालते हैं जो सभी डिसेबिलिटीज़ को सपोर्टिव और पॉजिटिव रोल प्ले करें, जिसके अंदर हम मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन रखते हैं और मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट रखते हैं। उसके बाद आता है सिस्टमिक असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हम ऐसे प्रोविजंस करते हैं
जहाँ पर हम टूल्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पीच टू टेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन, ब्रेल टूल्स, फिजिकल पेंसिल ग्रिप और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिन्हें हम AAC कहते हैं। आगे देखते हैं। अगर हम क्रोनोलॉजिकल एज अप्रोप्रिएटनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो बच्चों की जो एक्चुअल एज है उससे मैच करना चाहिए, रादर देन उनकी जो मेंटल एज है। उसके बाद हमारे पास आता है एनवायरमेंटल एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब है कि ये ज़रूरी है कि हम इट इज़ नेसेसरी टू मॉडिफाई सेफ्टी बेसलाइंस। जो भी सेफ्टी बेसलाइंस हैं उन्हें हम मॉडिफाई कर रहे हैं, सेंसरी लोड्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, जो भी उनके स्पेशल इन्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर चेंजेस ला रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको सेंसरी और मोटर सेंसिटिविटी है वो आसानी से इंटरेक्ट कर सके फिजिकली विदाउट एनी बैरियर। उसके बाद आता है कोलैबोरेटिव इंटरडिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क, जिसके अंदर रेगुलर कम्युनिकेशन लूप्स जो हैं उन्हें क्रिएट किया जाता है बिटवीन पेरेंट्स, एजुकेटर, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच क्लिनिशियंस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो इन्वायरमेंट है वो रीइंफोर्स्ड रहे। उसके बाद एक टास्क कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कंपैरिजन हमें शो कर रखा है, किसके बीच में, टू हेल्प इलस्ट्रेट दीज कॉन्सेप्ट्स फॉर योर एग्जाम्स look at how basic tasks like counting shifts across different curriculum types। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बेसिक जो काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है उसे डिफरेंट अप्रोच के अंदर कैसे पढ़ाया जाता है। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंटल अप्रोच की तो इसके अंदर हम क्या कराते हैं, काउंटिंग फिजिकल ब्लॉक्स या मैचिंग द पैटर्न्स इन द सीक्वेंशियल 1 to 10 लाइनअप। अगर फंक्शनल अप्रोच की बात करें तो इसके अंदर बच्चे काउंट करते हैं रियल करेंसी नोट्स और कॉइन्स को इंडिपेंडेंटली और फिर एक ब्रेड का लोफ खरीदते हैं। अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच की तो इसके अंदर बच्चे काउंट करते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियंस स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सेफली क्रॉस अ नेबरहुड स्ट्रीट। तो ये आ गया हमारे कम्युनिटी के अंदर, फंक्शनल में आ गया उसकी डेली लाइफ स्किल्स में, डेवलपमेंट के अंदर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। तो ये है एक एग्ज़ाम टिप, आप वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर द फर्स्ट यूनिट हमारे इस पेपर की करिकुलम डेवलपमेंट की। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द टॉपिक्स वेरी क्लियरली, सिस्टमैटिक मैनर में मैंने एक्सप्लेन करा है विद एग्जाम्पल्स। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो। आने वाली वीडियोस अगर आपको मिस नहीं करनी है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स।